पराकृत नवद्बंधं परं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। कोई बात पूछनी हो तो देखो, हमारी तीन बातें हैं। स्वभाव में कुछ जानना, कुछ करना और कुछ मानना, तीन ही बातें हैं। चौथी बात नहीं है, वो तो आप बताओ भाई। जानना, करना और मानना। जानने के लिए आत्मज्ञान है, मानने के लिए परमात्मा को, और करने के लिए सेवा है। करने विभाग का नाम कर्म योग है, जानने के विभाग का नाम ज्ञान योग है, और मानने के विभाग का नाम भक्ति योग है। तीन योग है, तीन श्रुतियां हमारे में। करना हो, कुछ भी करना हो तो सेवा करना, और करना नहीं हो कुछ भी। मानना हो तो भगवान को मान लिया, भगवान है। भगवान पहले माने ही जाते हैं, पहले जाने नहीं जाते। आत्म स्वरूप है, वो जाना ही जाता है, वो माना नहीं जाता है। आज जो आत्म स्वरूप की बात करते हैं वो मानते हैं। मानना वास्तव में आध्यात्मिक नहीं है, ईश्वर का है। अध्यात्म तत्व तो जानने का है, वो जानना मानने को जानना मान लेते हैं। आजकल ऐसी प्रथा चली है, जानते नहीं, मानते हैं। मानने की भक्ति होती है, ज्ञान मानने का नहीं होता, ज्ञान जानने का होता है, समझने का, ठीक तरह अकल में आ जाए। परमात्मा तत्व है, वो आत्मा तत्व है, जानने का है, वो मानने का ईश्वर है। ये जानना, मानना, करना तीन है। जिन्हें करना है ये स्थूल है, और जानना उससे सूक्ष्म है, मानना उससे भी सूक्ष्म है। जानना जान लोगे तो आत्मस्वरूप को जान लोगे। आजकल जानने की जगह मानना ही चल रहा है ज्यादा, और जानना मानने का नाम ही जानना कर दिया है। इस दो भेद को कम जानते हैं, बहुत कम आदमी जानते हैं कि जानना अलग होता है, मानना अलग होता है। परमात्मा तत्व को मानते हैं, ज्ञान मार्ग में मानना नहीं होता है, जानना होता है। मानना भक्ति मार्ग में होता है, करना कर्म मार्ग में होता है। योगास्तयो मया प्रोता नाम श्रेयो विदितया ज्ञानं कर्म च भक्तस्य नान्योपायोस्ति कर्हिचित्। इन तीनों उपाय के सिवाय चौथा उपाय कोई है नहीं। पहला ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग है। गीता में भी यही क्रम है। पहले ज्ञान योग आया है, इसी बाद कर्म योग का वर्णन आया है, इसी बाद भक्ति योग का वर्णन आया है। इसी क्रम से ही गीता में वर्णन आया है। तो जानने का पहली बात बताई है। आज जानने की बात को मानना मान लिया है, इसको बड़ा ऊंचा माना है, पर आरंभ का है ये। क्योंकि विवेक ज्ञान है,
वो विवेक ज्ञान ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है। तो विवेक ज्ञान पहले होता है, पहले विवेक होता है। विवेक समाज संबंधी मोक्ष होता, ये चार सदन सदन से संपन्न होता है तब चलता है, ऐसा वेदांत में वर्णन आता है। तो पहले मानना होता है, तो मानना सबसे पहले होता है, परंतु आत्मज्ञान माना नहीं जाता है, वो जाना जाता है, साक्षात होता। उसीलिए श्रवण मनन विचार करते हैं। ये क्रियाएं वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करने वाली नहीं है। जानना है, उसमें क्रिया नहीं है, क्रिया करने में है और मानने में है, श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, ये प्रधान है। करने में क्रिया प्रधान है, कर्म प्रधान होते, क्रिया प्रधान जो कर्मयोग होता है। कर्मयोग बाह्य है और ज्ञान योग और भक्ति योग ये अंतर का है। इस वास्ते कर्मयोग को बाह्य साधन माना है। कर्मयोग से परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है, ज्ञान योग से तत्वों को जाना जाता है, भक्ति योग से अभिन्नता होती है। ये खास बात है। दो हो सकते हैं, कर्मयोग दो प्रकार का, ज्ञान योग दो प्रकार का, भक्ति योग दो प्रकार का। मानो एक साधन एक शब्द, दो तरह का उसका है। सबसे अंत में खास बताया है भक्ति योग। ये विशेषता भगवद गीता में है। 18वें अध्याय में संन्यास और त्याग के तत्वों को जानने की अर्जुन ने प्रश्न किया है, प्रशंसा की है, जानने की बात बताई है। इसमें भगवान ने बताया है। उसमें पहले कर्म योग का वर्णन है, फिर ज्ञान योग का वर्णन है, फिर भक्ति योग का वर्णन है। 56 से 60 तक भक्ति योग का बहुत सुंदर, बहुत विशुद्ध विवेचन है। ऐसे गीता में 3 है, भागवत में 3 हुई है। यही क्रम है। और ग्रंथों का और है, गीता का क्रम ये है। तो परमात्मा तत्व को जानना है, अपना जो स्वरूप है, अपने स्वरूप का जानना है। तो माना, पहले तो माना तो सब में होता है, परंतु जाने बिना माने से काम नहीं चलता। और ईश्वर का ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं होता, उसका मानना होता है। मानने के बाद में माना नहीं जाता, साक्षात्कार हो जाता है, उसका जानना हो जाता है। वो भगवान की कृपा से होता है, उसमें बाकी कुछ भी नहीं रहता। इस वास्ते बताया है, ज्ञातम दृष्टम च तत्वेन प्रवेष्टम च फलंतवा। अनन्य भक्ति से 3 बात होती है, ज्ञातम दृष्टम प्रवेष्टम। और ज्ञान योग से 2 बात, 2 मान तत्व तो ज्ञातवा विषते, ज्ञातवा विषते होता है, दृष्टम नहीं होता है। ऐसे विवेचन बताया है। अब जिसकी श्रद्धा करने की है तो करने की है, तो सेवा करना चाहिए। और सेवा करना केवल उनकी समझ करके सेवा करना है, उसमें कामना नहीं चाहिए। चाहना किस बात की? सेवा की जाती है वो संसार की वस्तुओं से संसार की सेवा की जाती है, कामना किस बात की? कामना और चाहना कोई बात है नहीं। निष्काम भाव से, जिसमें कर्तृत्व अभिमान मिट जाता है। कर्तृत्व अभिमान खास होता है ज्ञान योग से। और करने का कर्म योग से, कर्म योग से जान करके परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है। ज्ञान से होता है आत्मा का ज्ञान हो जाता है। और भक्ति योग से श्रद्धा श्रद्धा भक्ति पूर्व जान लेते हैं। फिर जानने के बाद में मानने के बाद में जान लेते हैं। भक्ति में पूर्णता है, ये गीता में ऐसा आया है। नारायण 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 नारायण, तीनों में काम नहीं करने की है। तो करने में काम करना, उसमें केवल सेवा के सिवाय कुछ नहीं करना है। परमात्मा को अपना मानना अपना है। इसके लिए खास बात है, अपना केवल परमात्मा है,
क्योंकि ममे वारसो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है। गोस्वामी ने ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी सो माया पर भयो गोसाई बनो कीर मरकट की नाई बताया है। तो पहले मेरा अंश है ये, इस वास्ते भगवान को मानना चाहिए श्रद्धा विश्वास पूर्वक। ये जो मानने की बात है इसको अलौकिक बताया है। लोकेश्वर त्रिविधा निष्ठा, लौकिक दो निष्ठा है, ज्ञान योग कर्म योग, ये लौकिक निष्ठा है। लोकेश्वर त्रिविधा निष्ठा प्राप्त होता मया नगर, ज्ञान योग संख्या नाम, कर्म योग योगी नाम। द्वायोग पुरुषो लोक अक्षर साक्षर एवं अक्षर और अक्षर, द्वायोग पुरुषो लोक उत्तम पुरुषो अन्य। तो ये लौकिक है जानना मानना, लौकिक है करना और जानना, ये लोग है। मानना अलौकिक है। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है। और जानने मानने में नहीं, मानने का है, जानने करने का नहीं है। इस तरह से गीता में विजन किया है। अब सबसे जो जिसकी रुचि हो कर्म योग की तो सेवा करो। सिद्धांत क्या है? हरेक भाई बहन के लिए बढ़िया बात है कि भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। क्यों? भगवान का अंश होता है ना, मैं भगवान का अंश हूँ। तो भगवान मेरे हैं और मेरे लिए है, मेरी खास भगवान है। इससे प्रेम पैदा होगा। और कर्म योग से कर्म करने की शक्ति है वो शरीर की है। तो स्थूल शरीर से कर्म किया जाए सेवा, तो मेरे भगवान है, मेरे लिए भगवान, मैं भगवान का, भगवान मेरे और मेरे लिए भगवान। और करने के लिए सेवा, और सेवा के सामान्य सब एक शरीर परमात्मा का है, शरीर से शास्त्र परमात्मा का है, तो इसके लिए करना है, कर्म योग करना का है। और मानने की भक्ति जो अपना है, इन दोनों को ठीक तरह से जाना जाए तो कर्म योग से बीच में आ जाता है, साथ में आ जाता है। मेरे भगवान है ऐसा मान, भगवान को मानना है और सेवा करना है। सेवा करना है वो वास्तव में शरीरों से करना है। तो शरीर है ये क्रिया है, ये सेवा क्रिया है। तो क्रिया सब संसार मात्र क्रिया है। ये क्रिया पांच भौतिक होती है, ये भौतिक साधना है। कर्म योग भौतिक साधना है, ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है, और भक्ति योग आस्तिक साधना है। ये तीनों साधनाएं अलग अलग है। करना है तो क्रिया को लेकर करना है, तो क्रिया संसार की ही है, संसार के लिए ही है। तो इसमें कामना किस बात की? कामना करने की कोई आगे नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। तो संसार की चीज ही संसार को देना है, कामना किस बात की? और अपना परमात्मा है वो अपना है, हम परमात्मा के हैं। तो परमात्मा के होने से प्रेम पैदा होगा। और शरीर संसार के मानने से सूर स्वरूप कारण ये प्रकृति का है, संसार सब प्रकृति का है। क्षितिज पावन गगन समीरा पंचरति है सदम शरीरा, तो पंचरचित है। तो सर्व तीन भी पंचरचित है, स्थूल भी सूक्ष्म भी कारण भी। तो संसार का है, संसार की सेवा में कर दिया, लगा दिया। तो संसार की सेवा, शरीर की सेवा, सूक्ष्म शरीर की सेवा, कारण शरीर की सेवा। कारण शरीर में समाधि होती है, स्थिरता होती है, क्रिया होती है। स्थूल शरीर में जब सूक्ष्म शरीर है उसमें चिंतन होता है। तो स्थूल शरीर होती है, उसकी इच्छा है, उसकी भूमिका है जागृत अवस्था। जागृत पदार्थ और क्रियाओं के समूह है। क्षीराल पाव शरीर 5 भूत है और इनकी क्रिया है, ये स्थूल शरीर की है। सूक्ष्म शरीर में काम होता है निद्रा में, तो निद्रा में स्थूल शरीर काम नहीं आता, ये स्थूल शरीर पर रहता है, कोई काम नहीं आता। एक सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न होता है, और कारण शरीर में स्थिरता होती है। कारण शरीर में स्थिरता होती है, सुषुप्ति होती है, और कारण शरीर में समाधि होती है।
समाधि कारण शरीर से छोड़कर अगाड़ी समाधि नहीं है, अगाड़ी वो सहजावस्था है, स्वाभाविक सहजावस्था, उत्तम सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठ शास्त्र चिंता तीर्थ यात्रा धमा धमा, उत्तम सहजावस्था, वो सहजावस्था है, स्वाभाविक है, वो है, वो सतह है, सबको प्राप्त है। केवल क्रिया पदार्थों में उलझे हुए कारण से उसको जान नहीं सकते, है सब में स्वतः प्राप्त, स्वाभाविक सब प्राप्त है स्वतः। इसमें न उलझ गए निष्काम भाव से होगा तो उसका जानना हो जाएगा। ये तीन शक्तियां है, तीन ही योग साधन, योगास्त्र योग मया पूर्ता, तीन ही साधन है, तीन ही शक्तियों के लिए। कर्मयोग में, कर्मयोग की चीजें सब संसार की प्रकृति की क्रिया है, प्रकृति की क्रिया प्रकृति के द्वारा की जाती है। कामना अपने किसी, कामना अहंकार अपना है ही नहीं, अहंकार है अपना प्रकृति, अहंकार तक ठेठ अहम तक अपना प्रकृति। इधर शरीरं कौन्तेय एतद्यो वेत्ति, तो अहम वेत्ति जानने में आता, अहम 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 जानने में आता है, ये जानने में आता है सब प्रकृति है, और जानने वाला है वो ज्ञान है, ये जानने वाला जिसका अंश है वो परमात्मा है, परमात्मा से समझाए जाते हैं। मूल परमात्मा है, मालिक परमात्मा है, और ये उसी सभी इसलिए ज्ञान योग से स्वरूप का बोध होता है, जो अपना स्वरूप क्या है इसका बोध ज्ञान योग से होता है, और मालिक कौन है ये भक्ति योग से होता है, और करना क्या है ये कर्म योग से होता है। सबके लिए ये तीन शक्तियां है, सबके पास तीन शक्तियां है। अब करने की शक्ति प्रधानता हो तो कर्मयोग करना चाहिए, और मानने की शक्ति हो तो भक्ति योग करना चाहिए, और जानने की शक्ति प्रधान हो तो ज्ञान योग करना चाहिए। इनमें करने कर्ता की स्वतंत्रता है। कर्मयोग से भी वही तत्व प्राप्त होता है, और ज्ञान योग से ही वो तत्व प्राप्त होता है, भक्ति योग से ही वही प्राप्त होता है। इस वजह से ही भक्ति योग आरंभ से ही करता है तो ज्ञान योग कर्म योग भगवान देते हैं। तेषाम सतदेवतानाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग कर्म योग दिया। और तेषाम में अनुकंपार्थम अवज्ञान जम तमा नाशयाम नारम भावस्तु ज्ञान दीपेन वासुदा। तो भक्ति योग करने दो, कर्म योग 10वां श्लोक है, 10वां आएगा, और 11वां श्लोक है ज्ञान योग देने का। ये दोनों हो जाते हैं, भक्ति योग से ज्ञान योग भी हो जाता है, कर्म योग भी हो जाता है, और एक किसी योग में चलो तो एक योग में चलते हो जाता है। शब्द एक बात इसमें खास है, ज्ञान योग को चलता है, ज्ञान में चलने वाला भक्ति योग कर्म योग का निरादर करता है, तो उस ज्ञान योग से तत्व ज्ञान हो जाता है, प्रेम प्राप्त नहीं होता, अगर आगे नहीं लगता तो तीनों प्राप्त हो जाते हैं, प्रेम भी प्राप्त हो जाता है, बोध भी हो जाता है, उससे सेवा भी हो जाती है। पर आग्रह रखता है, मन में सोचता है ये श्रेष्ठ है तो वो निकृष्ट है, तो वे दोनों प्राप्त नहीं होते, उनसे वंचित रहता है। इस वास्ते आग्रह नहीं रखे, परमात्मा के प्राण है भक्ति करेगा तो ज्ञान योग कर्म योग कर्म योग तो तीनों हो जाएगा, ये सिद्धांत है। करना है कर्म योग, जानना है काम ज्ञान योग, और मानना है ये भक्ति योग। माना हुआ पहले परमात्मा को माना जाता है, फिर माना है वो माना हुआ नहीं रहता, वो जाना हुआ हो जाता है, वो भगवान की कृपा से परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तीनों मार्ग है, तीनों में मर्जी और सो चलो, अंत में सब एक हो जाते हैं। पहुँचे पहुँचे एक मत, अन पहुँचे मत और, संत दास घड़ी हर्ष की जुड़े एक ही ठोर। घड़ियाँ अलग अलग होती है पर ढूंढती एक नहीं है। पहुँचे पहुँचे एक मत, अन पहुँचे जब तक न पहुँचे तो और है, पहुँचे पहुँचे एक मत, अंत में एक हो जाता है, पूर्णता हो जाती है। कर्म योग भी, ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी, पूर्णता। और ये पूर्णता करना ही मनुष्य जन्म की सफलता है।
कर्म योग भी पूरा कर लिया जाए, ज्ञान योग भी पूरा कर लिया जाए, भक्ति योग भी पूरा कर लिया जाए, तो मनुष्य जन्म सफल हो गया, सर्वथा पूर्ण हो गया। अब मनुष्य जन्म की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। इसको कृत्य कहते हैं। कर्मयोग कृत्य होता है, और ज्ञान ज्ञातव्य होता है, और भक्ति योग प्राप्तव्य होता है। तो ज्ञातव्य, कर्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य, ये तीनों होते हैं। तीनों योगों से इससे पुरुष पूर्ण हो जाता है, कोई चीज बाकी नहीं रहती, पूर्ण हो जाता है। और एक को लेकर एक में चले, दूसरे की निंदा करे, तो एक से भी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, परंतु प्रेम प्राप्त नहीं होता। और आग्रह नहीं रखे, निंदा न करे, तो सब हो जाता है। प्रेम भी प्राप्त हो जाता है, मुक्ति भी हो जाती है, और जानना भी करना भी पूरा हो जाता है। अब जिस भाई बहन की रुचि कर्मयोग की है, वो कर्मयोग जाने। कर्मयोग ये बात है, ना तो परमात्मा को जानते, ना आत्मा को जानते, तो क्या करेंगे? हम तो संसार को जानते हैं। संसार को जानते तो सेवा करो। संसार में लेने की चीज नहीं है, संसार में देने की चीज है। जो संसार की चीज है वो संसार को दे दो, सब बता। तीनों शरीर संसार के हैं, ये संसार को दे दो, कोई देना बाकी नहीं रहेगा, पूरा दे दिया। जानना क्या है? परमात्मा तो वो है, तो पूरा दे देने जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है, तो जान जाए आपने स्वरूप में स्थिति सदैव हो जाती है। करना सब कर्म योग में है, जानना है ज्ञान योग में, और पाना है भक्ति योग में। वो प्राप्तव्य हो जाता है, भक्ति योग में प्राप्त हो जाता है। परमात्मा को जानो, मानना नहीं रहता, जानना हो जाता है। इस वास्ते संसार को मध्य मुख्य जानता है कर्मयोग करे, आत्मा को मुख्य जानता है वो ज्ञान योग करे, और परमात्मा को मुख्य मानता है वो भक्ति योग करे। और भक्ति योग करके ज्ञान योग भी हो जाएगा, कर्म योग भी हो जाएगा, भगवान दे देंगे, पूर्ण हो जाएगा। इस तरह के 3 योगों का वर्णन गीता जी में है। ऐसा ही भागवत में है। भागवत के 20वें अध्याय में, 20वें अध्याय का 6वां श्लोक है, योगास्त्र योग मया प्रोक्ता ऋणांशुजित से। उसमें दोनों का वर्णन है। उन्होंने अवधि बताई है, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्वेद्य आवता। जब तक संसार से पूर्ण वैराग्य न हो तब तक कर्म योग करे, अथवा मत कथा श्रद्धा, मेरी कथा में श्रद्धा भक्ति हो जाए, कथा प्यारी लगे, भगवान प्यारे लगे, तब तक करे। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद्य आवता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जायते। जब ये करे तो कर्म योग को छोड़ते भक्ति योग में चला जाए, और जब ज्ञान योग में चला जाए तो कोई बात नहीं, एक ही बात हो जाएगी। और अगर इसलिए कहा कर्म योग में रहे तो कर्म योग करता रहेगा, परमात्मा की प्राप्ति उससे भी हो जाएगी। ऐसा विवेचन गीता में भागवत में आदि में आया है। ये श्लोक भागवत में आता है, कर्म योग अध्यात्म रामायण में भी आता है, और रोज जगह भी आता है। उसमें थोड़ा फर्क है और कोई बात नहीं है। इस वास्ते भाइयों को बहनों के कर्म योग की इच्छा हो तो कर्म योग करो, और आत्मज्ञान की इच्छा हो तो ज्ञान योग करो, और परमात्मा को प्राप्त करना तो भक्ति योग करो। और अंत में तीनों ही प्राप्त हो जाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ बताया। सर्वपूज्यतम भूय श्रु में परम वचन। सर्वगुह्यतम एक दफे आता है 64 श्लोक में, 18वां अध्याय का। सर्वगुह्यतम भूय श्रु में, पहले गुह्य आता है, गुह्यतर आया है, गुह्यतम आया है, ये शब्द आए हैं, पर सर्वगुह्यतम एक ही दफा आया है। संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय भक्ति योग बताया। 2 भक्त है, 65 और 66। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मामे वे सत्यंते प्रजाले पियोस में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज अंतवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
पहले बताया सर्वगुह्यतम भूय श्रुवे परमं वच, सर्वगुह्यतम। और अंत में हिंदे न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन तत्पुरुष वचम न समय योग थी, उसको मत कहना है, निषेध बताया। श्रद्धावान को भक्ति कहना, तो ज्ञान योग कर्म योग सोरे कहो, पर भक्ति योग भगवान को ही कहा, भगवान के भक्त के लिए ही कहा है। ऐसा गीता जी का विवेचन है। अब इसमें जैसी श्रद्धा हो, जो कामना हो, जिसमें भाव हो, वही करो। कर्म योग में संसार को सत्य मानता है तो कर्म योग करो, अपने आत्मज्ञान को मुख्य मानता है तो ज्ञान योग करो, और भक्ति को मुख्य मानता है तो भक्ति योग करो। करने की सबकी स्वतंत्रता सब में। इस वास्ते भगवान की भक्ति हो तो भक्ति योग करो, भगवान पर श्रद्धा हो, सब मुख्य मानते हो तो उसको करो, और आत्मज्ञान को ही मुख्य मानते हैं, ज्ञान ही हम तो मुख्य मानते हैं तो ज्ञान योग करो। और संसार सेवा ही मुख्य मानते, कर्म योग भौतिक साधना है, ज्ञान योग भक्ति योग ये अलौकिक साधना है, अलौकिक साधना है। ज्ञान योग कर्म योग अलौकिक साधना है, भक्ति योग। इस तरह से गीता में विवेचन आया, इतना शब्द है। सत्य हृदय से जो योग प्राप्त करो उससे उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। एक योग में लग जाओ, कर्म योग हो जाएगा, ज्ञान योग में लग जाओ, ये लोक इसमें द्विधा निष्ठा, ये लौकिक निष्ठा है दोनों, और ज्ञान भक्ति है वो अलौकिक निष्ठा है। साधन भी भक्ति है और साध्य भी भक्ति है, वहाँ दोनों साधन एक ही है। जिस तरह से करना हो पाई हो, प्रसंग पूर्वक करे, आनंद पूर्वक करे। आरंभ से भक्ति योग है तो लग जाए, आरंभ से स्टेट हो जाए पूर्ण। आरंभ कर्म योग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, ये क्रम है गीता जी का। जिन भाइयों की श्रद्धा हो, विश्वास हो, जिस पर पूरा भरोसा हो और समझ आ जाए, तो समझ की प्रधानता है ज्ञान योग में, इसको समझना पड़ेगा। मानने की श्रद्धा की प्रधानता है भक्ति योग में, और करने की प्रधानता है कर्म योग में। कर्म योग में भी विवेक का अभाव नहीं है, विवेक सब में रहेगा। कर्म योग में विवेक रहेगा, भक्ति योग में विवेक रहेगा, ज्ञान योग में विवेक रहेगा, विवेक सब में रहेगा। वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा। पहले विवेक है, जब तक दो सत्ता है अपने जानने में, एक परमात्मा सत्ता है, एक आत्म सत्ता है, दो सत्ता है, तब तक दो रहेगा विवेक। और विवेक है वो एक सत्ता है, एक परमात्मा तत्व है, एक ज्ञान, एक ज्ञान, एक ज्ञान। भूमा शाश्वत अमर समय ठोस है तू सर्वदा, इसलिए है पोला गड़ा भरता बिगड़ता है सदा। तो ये निष्ठा हो जाए ज्ञान योग में, तो ज्ञान योग चलो। आरंभ से ज्ञान योग किया जाए तो थोड़ा कठिन पड़ता है, कर्म योग के बिना। 3 योग कहे, 3 में गीता में, 5वें अध्याय के 4 और 5 में वो बताया ज्ञान योग कर्म योग। सांख्य योग पृथक बाला प्रवर्तनते न पंडिता, सांख्य योग पृथक बाला प्रवर्तनते पंडिता, एक मुक्त्या से सम्यक और बिंदते फलम। यह सांख्य ही प्राप्त है स्थानम तद योग मिले, एक सांख्य योग से यह प्रसिद्ध से प्रसिद्ध। सांख्य योग कर्म योग एक समान है, ये 4, 5वें श्लोक में साफ रहा है। संन्यास तो महाभाव सांख्य योग अयोग्यता योग के बिना प्राप्त करना कठिन है। पहले कर्म का योग किया जाए, फिर सांख्य योग किया जाए तो सांख्य योग शुरू होता है। आरंभ से सांख्य योग कठिन पड़ता है, इस बात से पहले कर्म योग करे, इसके बाद में सांख्य योग करे, इसके बाद में भक्ति योग करे। शंकराचार्य मत है पहले कर्म योग करे, इसके बाद भक्ति योग करे, इसके बाद ज्ञान योग करे। शंकराचार्य मत का ये मत है। रामानुजाचार्य का ये है पहले कर्म योग करे फिर भक्ति, तो ज्ञान योग करे, ज्ञान के बाद में भक्ति योग, उसमें इतना फर्क है शंकराचार्य का रामानुजाचार्य का। ऐसा आचार्यों का मतभेद है। जीव को जो चाहिए, जिसमें रुचि हो,
जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें विश्वास हो, जिसमें ठीक तरह अपना मन मानता हो, कर्म योग करो चाहे ज्ञान योग करो चाहे भक्ति योग करो, तीनों योग है, तीन ही मुख्य बताए गए। सत्य हृदय से सेवा करना कर्म योग है और आत्मस्वरूप को जानना ये ज्ञान योग है और परमात्मा को मानना वो सर्वोपरि है, ये भक्ति योग है। तीनों खुशी आवश्यक करो। गीता में भक्ति योग को श्रेष्ठ माना है, बहुत सुंदर प्रकरण है। 56 से 66 तक का प्रकरण बड़ा सुंदर है। नारायण 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 नारायण, तीनों के लिए बड़ी तैयारी, बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से, प्रधानता से करो। जिसके जिस पर श्रद्धा हो, विश्वास हो, ज्ञान योग और विश्वास हो, ज्ञान योग करो। ज्ञान योग की बात है ये समझना है, केवल मानना नहीं है। मानने से देरी लगेगी, मानना तब क्रिया करनी पड़ेगी। ये श्रवण मनन निध्यासन क्रिया है, सभी ध्यान और समाधि ये सब क्रिया है। और अक्रिय अवस्था है समाधि, निर्विकल्प समाधि, सर्वल निर्विकल्प, उसमें दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध, अंतर्विद्ध, बाह्य शब्दानुविद्ध, आभ्यंतर शब्दानुविद्ध, बाह्य दिशानुविद्ध, आभ्यंतर दिशानुविद्ध, और फिर है अद्वैत अवस्थान, अद्वैत अवैध अवस्थान, फिर अद्वैत स्वरूप। ऐसे 6 समझिया से ज्ञान योग सिद्ध होता है। कर्म सिद्ध होता है। कर्म केवल करना है, सेवा करना है, अपना कोई संबंध नहीं है।